हेलो बच्चों, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनुरागी दत्ता क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाया हूं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसमें बहुत ही मजेदार चीज पढ़ाऊंगा मैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, लेकिन ध्यान रखना ये हर पेपर में आता है। गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हर पेपर में आती है, हर बार आती है। तो इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? तो ध्यान, हमारा पहला टॉपिक है, पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर मैंने यहां पर ले लिया है। क्या लिया देखो ये मैंने लिया है लॉन्ग चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, प्लस 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 पॉजिटिवली चार्ज लिया है। इसका लेंथ हमने मान लिया है L है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सपोज करो मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये ले लिया, तो सरफेस एरिया भी, एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में, इस वाले कर्व सरफेस एरिया में एरिया वेक्टर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। मतलब क्या होगा, एंगल विल बी जीरो। जीरो इज द बेस्ट हीरो। नाउ यहां पर हम देखेंगे, आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, लेकिन सरफेस एरिया का डायरेक्शन यहां पर ds का डायरेक्शन इधर होगा, डाउनवर्ड। अब देखो, इसको मैंने S1 बोल दिया, इसको मैं S2 बोल देता हूं, तो इसको S3 भी बोल देता। S3 में सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन आप ये देख सकते हो, इसका सरफेस एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे डाल रहा हूं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहा हूं, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, तो 90 डिग्री बनाएगा। यहां पर हमारा बन गया 90 डिग्री, तो एंगल होगा 90 डिग्री S3 में। सिमिलर हियर इन S2, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और एरिया वेक्टर हमारा ds इधर होगा, तो एंगल विल बी 90 डिग्री। समझ में आया? बहुत समझ में आया ना, आना चाहिए। समझ में आया ना? आगे चलिए, हम क्या करते हैं, आपको क्या निकालना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होती है? देखिए हम बताते हैं यहां पर, क्लोज इंटीग्रल S E डॉट ds वेक्टर लगाओ, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये है लंबा वायर है, बहुत लंबा वायर है। हम यहां पर बात करते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालने का। एक लॉन्ग वायर की लेंथ दी है L, तो इसका एरिया क्या होगा, E डॉट। अच्छा, यहां पर हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है, जिसकी वजह से यहां पर तीन सरफेस हो गए, S1 S2 S3। अब हम इन तीनों सरफेसेस के लिए गॉस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है? इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तीनों सरफेसेस के लिए। तो हम यहां पर बात करते हैं S1 E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस 3 S3 E डॉट ds। और ये किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा काम बन गया। यहां से ये क्या है भाई, बताओ? E डॉट dx क्या है? E डॉट dx क्या है? E डॉट dx, E डॉट dx क्या है? जल्दी बोलो जल्दी। E डॉट dx फ्लक्स। गॉस थ्योरम क्या बताती है? फ्लक्स। ये हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, ओके? अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, तो मेरे पास क्या आया? फर्स्ट सरफेस को देखो, एंगल कितना है? ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। S2 में ई डी एस कॉस 90 है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? बताओ जल्दी बताओ। ई डी एस कॉस
90 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन वाला नॉट, ये हमने निकाल लिया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी। cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहां बचेगा, तो यहां पर बचेगा हमारे पास ई डी एस कॉस थीटा, सॉरी कॉस तो हट गया, ई डी एस इंटीग्रल S1। ठीक है, S1 बचेगा हमारे पास, यहां से हमारे पास आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, E बाहर रखा इंटीग्रल से और ds लिखा, Q अपॉन एप्सिलॉन। अब सारी कहानी आती है, अब मेन कहानी है ds कितना होगा, Q का वैल्यू क्या होगा। हमने एक लेंथ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर लिया है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, चार्ज वायर, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लैम्डा कितना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ, तो हमारे पास आ गया Q इक्वल लैम्डा L। पहली बात। दूसरी बात, टोटल ds कितना होगा टोटल ds 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वायर। ठीक है, 2 पाई आर एल यहां रखो भैया, रखोगे तो क्या मिलेगा तुमको, जरा देखो देखो ध्यान से देखो, E मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल, Q कितना है लैम्डा एल, एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल से एल उड़ा दो एल से एल उड़ा दिया तो हमारे पास क्या आया, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। चलो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको आगे पीछे कर देते, ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर है, आर पीछे लिख दिया, एप्सिलॉन आगे लिख दिया, तो ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, समझ में आया। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ठीक, ये आपने निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। अब यहां पर अगर मैं E और R के रिलेशन की बात करूं तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ आपका बनेगा कुछ इस तरह का, E और R बढ़ेगा तो E कम होगा, R बढ़ेगा तो E कम होगा। लो भैया हमने बना दिया ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके।